हेलो एवरीवन, वेलकम टू गरिमास लॉ एकेडमी। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे वह कानून जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ड्राइविंग के समय यदि आपके 100 ml ब्लड में अल्कोहल का लेवल 30 mg से ज़्यादा मिलता है तो पुलिस आपको बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। मोटर वाहन एक्ट 1988 के सेक्शन 185 और 202 के तहत। किसी भी महिला को शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पुलिस FIR लिखने से मना नहीं कर सकती। ऐसा करने पर उन्हें 6 महीने से 1 साल तक की जेल हो सकती है। कोई भी होटल, चाहे वह 5 सितारा ही क्यों ना हो, आपको फ्री में पानी पीने और वॉशरूम का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। भारतीय सरियाउज अधिनियम 1887 के प्रावधान के अकॉर्डिंग कोई भी शादीशुदा व्यक्ति किसी अविवाहित लड़की या विधवा महिला से उसकी सहमति से शारीरिक संबंध बनाता है तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता। भारतीय दंड संहिता व्यभिचार की धारा 498 में यह प्रावधान किया गया है। यदि 2 वयस्क लड़के या लड़की अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो यह गैर कानूनी नहीं है। और तो और इन दोनों से पैदा होने वाली संतान भी गैर कानूनी नहीं है। संतान को अपने पिता की संपत्ति में हक मिलेगा। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत एक पुलिस अधिकारी हमेशा ही ड्यूटी पर होता है, चाहे वह यूनिफॉर्म पहने या नहीं। यदि कोई व्यक्ति इस अधिकारी से शिकायत करता है तो वह यह नहीं कह सकता कि वह पीड़िता की मदद नहीं कर सकता क्योंकि वह ड्यूटी पर नहीं है। पुलिस एक्ट 1861 में यह प्रावधान किया गया है। कोई भी कंपनी गर्भवती महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकती। ऐसे करने पर अधिकतम 3 साल तक की सजा हो सकती है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में टैक्स उल्लंघन के मामले में कर वसूली अधिकारी को आपको गिरफ्तार करने का अधिकार है, लेकिन गिरफ्तार करने से पहले वह आपको नोटिस भेजेगा। केवल टैक्स कमिश्नर ही यह फैसला करेगा कि आपको कितने दिन हिरासत में रहना है। आयकर अधिनियम 1961 में इसका प्रावधान दिया हुआ है। तलाक निम्न आधारों पर लिया जा सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोई भी पति या पत्नी कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दे सकता है। व्यभिचार, शादी से बाहर शारीरिक रिश्ता बनाना, शारीरिक मानसिक उत्पीड़न, नपुंसकता, बिना बताए छोड़कर जाना, हिंदू धर्म छोड़कर कोई और धर्म अपना लेना, पागलपन, लाइलाज बीमारी, विराग्य लेना या 7 साल तक अता पता ना होने के आधार पर तलाक की अर्जी दाखिल की जा सकती है। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 के अकॉर्डिंग। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 में वाहन चालक को हेलमेट लगाने का प्रावधान है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 128 में बाइक पर 2 व्यक्ति बैठने का प्रावधान है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस द्वारा गाड़ी या मोटरसाइकिल से चाबी निकाल लेना बिल्कुल गैर कानूनी है। आप चाहे तो उस कांस्टेबल या अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। केवल महिला पुलिसकर्मी ही महिला को गिरफ्तार कर थाने ले जा सकती है। पुरुष पुलिसकर्मी को महिला को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, महिला को शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच पुलिस स्टेशन नहीं लाया जा सकता। एक गंभीर अपराध के मामले में मजिस्ट्रेट से लिखित आदेश प्राप्त होने पर ही पुरुष पुलिसकर्मी किसी भी महिला को गिरफ्तार कर सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत। बहुत कम लोग यह बात जानते हैं कि यदि गैस सिलेंडर खाना बनाते समय फट जाए तो आप जान और माल दोनों की भरपाई के लिए गैस कंपनी से 40 लाख तक की सहायता के हकदार हैं। आपको यह जानकर अचरज होगा कि यदि आप किसी कंपनी से किसी त्योहार के मौके पर गिफ्ट लेते हैं तो यह रिश्वत की श्रेणी में आता है। इस जुर्म के लिए आपको सजा भी हो सकती है। विदेशी अनुसंधान नियमन अधिनियम 2010 के तहत यदि आपका किसी दिन चालान बिना हेलमेट या किसी अन्य कारण से काट दिया जाता है तो फिर दोबारा उसी अपराध के लिए आपका चालान नहीं कट सकता है। मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2016 के तहत आपका उसी के लिए दोबारा चालान नहीं कट सकता।
कोई भी दुकानदार किसी उत्पादक के लिए उस पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक रुपए नहीं मांग सकता, परंतु उपभोक्ता अधिकतम खुदरा मूल्य से कम पर उत्पादन खरीदने के लिए दुकानदार से भावतोल कर सकता है। अधिकतम खुदरा मूल्य अधिनियम 2014 के तहत यदि आपका ऑफिस आपको सैलरी नहीं देता है तो आप उसके खिलाफ 3 साल के अंदर कभी भी रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन यदि 3 साल के बाद आप रिपोर्ट करते हैं तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत यदि आप सार्वजनिक जगहों पर अश्लील गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं तो आपको 3 महीने तक की कैद हो सकती है, परंतु अश्लील गतिविधियों की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं होने के कारण पुलिस इस कानून का दुरुपयोग करते हुए लड़के और लड़कियों को परेशान करती है। यदि आप हिंदू हैं और आपके पास पुत्र है, पोता है, परपोता है, तो आप किसी दूसरे लड़के को गोद नहीं ले सकते। साथ ही गोद लेने वाले व्यक्ति और गोद लिए जाने वाले बच्चे के बीच कम से कम 21 वर्ष का अंतर होना जरूरी है। गोद लेन देन रखरखाव अधिनियम 1956। अब यदि आप दिल्ली में रहते हैं तो आपका मकान मालिक बिना नोटिस के आपसे जबरन मकान खाली नहीं करा सकता है। हिंदू किराए नियंत्रण अधिनियम 1958 की धारा 14 के तहत अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए अगर आप दिल्ली में रहते हैं।